मत्स्यादि मुद्राओं, प्राणायाम, ध्यान, महाप्राण योग, महामंत्र की ध्वनि को श्रवण करना आदि मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, वो बहुत ही साधारण लोग हैं कि भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा दोबारा बता दें। तो मैं आज आपको दोहरा रहा हूँ और इनका जो फल है वो भी दोहरा रहा हूँ। प्राचीन काल में दृष्टा ऋषि होते थे, महर्षि, ऋषि, मुनि। वो इन मुद्राओं के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, महाप्राण योग के द्वारा अपनी चेतना को जागृत कर लेते थे। भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता हो जाते थे। इनको दृष्टा ऋषि बोलते थे। अपनी अंदर ही चेतना को जागृत करना ये ऋषि करते थे। उनकी उम्र बहुत हुआ करती थी, उम्र दराज। परमात्मा भी उनका आदर करते थे। क्यों? परमात्मा की सृष्टि को वो जानते थे, उनको जानना आता था। तो वो जिसलिए परमात्मा ने उनको भेजा, वो बखूबी अपना काम करते थे और अपने के स्वरूप को पा लेते थे। तो मत्स्य मुद्रा मैंने बताई। मुद्राओं के अनेकानेक, इन सारी मुद्राओं के अनंत लाभ हैं। इतने लाभ हैं कि आपके शरीर में अंग अंग को लाभ होने वाला है, लाभ होता है। आपकी 72,000 कोशिकाएं हैं, वो जागृत होती हैं। आपके चक्र जागृत होते हैं। बड़ी हमारी 3 प्रधान नाड़ियां हैं, उनमें वो जागृत होती हैं। उनके द्वारा रस प्रवाहित होता है चक्रों में। अष्टांग आपके बलवान होते हैं। आपके जो 9 द्वार हैं, इनका यत्न होता है। तो ये यत्न करने से होता है, अपने आप नहीं होता है। आलस्य छोड़ना पड़ता है, नित्य अभ्यास करना पड़ता है। थोड़ा समय अपनी चेतना को, अपने स्वरूप को जानने में, जब अपने स्वरूप को जानेंगे तभी तो प्रभु परमात्मा को जान पाएंगे। परमात्मा कोई बाहर तो नहीं है, वो तो अपने अंदर ही है। आपकी आत्मा, आप परमात्मा। तो मैंने श्रवण मुद्रा का भी बता चुका हूँ। श्रवण मुद्रा क्या है कि ये अटूट महामंत्र की जो ध्वनि गूंज रही है हर प्राणी के अंदर, उसी को श्रवण करना ही तो श्रवण मुद्रा है। बहुत सिंपल है, साधारण है श्रवण करना। आपकी श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो ऑक्सीजन प्रविष्ट हो रही है आपके अंदर। श्वास छोड़ें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो इसके श्रवण करना और प्राकृतिक तरीके से, जैसे परमात्मा ने हमको नित्य नूतन, हम बच्चा से लेके जवान फिर ढल रहे हैं, अंत में ये शरीर को छोड़ना पड़ता है और हमारी आत्मा कहीं और किसी उसमें प्रविष्ट हो जाती है। क्योंकि आत्मा तो एक है, वो चेतना है। वो चेतना यथो धर्म तथो जय, धर्म रक्षति रक्षता, जैसे करनी वैसी भरनी। तो उसी हिसाब से आपका आवरण मुक्त हो गए तो आप चेतना रूप हो गए। और आवरण आसक्ति बनी रही
तो आपको फिर कहीं न कहीं जन्म मिल गया। ये सीधा सीधा खेल है। तो आपको थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए परमात्मा ने भेजा है कि आप अपनी सृष्टि को जानिए। मैंने जो सृष्टि बनाई है उसको आपको आसक्ति जगी तो परमात्मा ने कृपा कर दी, आप प्राणी बन गए, मनुष्य बन गए, स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, माध्यम बन गए। तो ऐसी सृष्टि सृजित हो रही है, बन रही है और बिगड़ रही है। यथादृष्टम तदनष्टम। तो सृष्टि का ये खेल हो रहा है। तो मैंने ये बताया कि श्रवण मुद्रा का जिक्र किया, तो कैसे उसी में श्रवण करना है। ध्वनि में आपने अपनी दृष्टि, ये दृष्टि मुद्रा है। आँखें, ये क्या है? आँखें जो हैं आपका ये मस्तिष्क का द्वार है। ये चक्र, आज्ञा चक्र है, तो इसका द्वार है आँखें। आँखें अगर बंद की तो आपने जो ऊर्जा बाहर जा रही है उस ऊर्जा को आपने इकट्ठा संचित करना शुरू कर दिया, जो दृष्टि मुद्रा हो गई। आँखें, दृष्टि बंद है लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं अंदर अंदर से, इसको कहते हैं दृष्टि मुद्रा। अब मैंने मत्स्य मुद्रा का जिक्र किया था। मत्स्य, पैर के अंगूठे भी हिलते हैं और हाथ के ये अंगूठा अग्रभाग हिलता है। मछली आपने देखी होगी, मछली कितनी फुर्तीली होती है, उसके अंग अंग कितना फुर्ती है, ये भी और ये भी किस तरह से। तो इससे आप सीखिए, आपको सीखना है कि मत्स्य मुद्रा हमारे शरीर में भी कितना लाभ पहुंचाने वाली है। अनेक लाभ है। मत्स्य मुद्रा मैंने आपको बताई और मैंने ये चतुर आसन का बताया था। चतुर आसन ये कि प्रधान मुद्राएं जैसे बता रहा हूँ कि मत्स्य मुद्रा है और मुष्टिक मुद्रा है, ये निर्माण मुद्रा है, लेकिन एक संकुचन मुद्रा भी, सामग्री मुद्रा कहते हैं, ये भी प्रधान है। लेकिन ये तो हमारे इन्हीं के, इन तीनों मुद्राओं में, तीनों जो प्रधान मुद्राएं हैं इनके साथ में संकुचन सामग्री मुद्रा उसके साथ जोड़नी होती। वो तो बहुत आसानी तरीके से की जा सकती है, लेकिन अलग अलग समझ लें। अलग अलग करेंगे तो मत्स्य मुद्रा, जैसे बाएं हाथ में कहीं दर्द भी महसूस हो रहा है शरीर के किसी अंग में, तो आप बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, मत्स्य मुद्रा, पैर के अंगूठे भी हिल रहे हैं। ये आपने मन में बनाया कि हम इसको हिलाएं। मछली तो मन बता ही चुका हूँ, मन ही चेतना है। अगर आपने इसको सहज कर लिया और ये चंचल हो गई तो ये मन तो चंचल में तो फिर आसक्तियां हैं ना, कामनाएं हैं। हम क्षण भर के लिए आए और हम इसमें आवर्जन में, इस आवरण में, मेले में, जिस आवरण जो मेला है ना, इसमें फंस गए आप। तो इससे तो नहीं, आपने जाना है ना, निश्चित अवधि में क्षण भर के लिए आए हैं तो उसमें अपने को ये सब करते हुए जाना है, आनंद उत्सव की तरह जीना है और इस जीवन में सफल होके जाना है। तो मत्स्य मुद्रा मैंने बताई, बहुत सरल सहज है, अनेक लाभ हैं। फिर इसके साथ में दो मुद्राएं आप साथ करते हैं। मस्तिष्क मुद्रा, मस्तिष्क मुद्रा भौं को ऊपर चढ़ाते हैं तो आपके जो बाल हैं ये टूटना बंद हो जाएंगे, आपकी जो कोशिकाएं बालों की खुलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, केवल यही नहीं, आपके दृष्टि को भी लाभ होगा और अनेक अगर इसके लाभ गिनाना शुरू करें तो अनेक लाभ हैं, तो इतना समय नहीं है। ये मस्तिष्क मुद्रा, भौं को चढ़ाना, मेरी भौं को देखिए मैंने चढ़ाई इस तरह से, तो ये भौं, ये मस्तिष्क मुद्रा हो गई। संकुचन मुद्रा, उसको सांभवी मुद्रा कहते हैं। मैंने एक लाभ, ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में, ये शहरी इलाकों में तो अनेक लोगों को पाइल्स हो जाती है। ये 15 दिन कर लीजिएगा। 15 दिन आप अपने शहरी में, एनसीआर में बैठा हूँ दिल्ली में, दिल्ली वासियों को मैं कह रहा हूँ, या हमारे भारत के, विश्व के कहीं भी कोने कोने में हमारे कुटुंब वाले, हमारे परिवार के लोग, परिवार से मतलब हमारे भारतवासी या विश्ववासी कहीं भी हैं, ये संकुचन मुद्रा, इसको सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। ये संकुचन सांस ऊपर गई आपने, उसके साथ में संकुचन किया, हमारा जो मूलाधार चक्र है ना, उसको, उनके जो भी गुदाद्वार होते हैं और दूसरे, तो उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, संकुचित करते हैं। इसको जैसे कच्छप होता है, कछुआ जैसे बोलते हैं ना, वो उसकी उम्र ज़्यादा होती है
क्यों ज़्यादा होती है कि अपने शरीर को अंग अंग को सिकोड़ लेता है। तो संकुचन करना है ऊपर की तरफ, सांस के साथ में। सांस ऊपर जा रही है, श्वास प्राण वायु, उसके साथ में संकुचन आपने किया और सांस के साथ में छोड़ा। तो कितना सिंपल है, कोई कठिनाई है? क्या कठिनाई है भाई? कोई कठिनाई नहीं है, साधारण से इसका अभ्यास कर लेंगे। फिर चतुर्मुद्रा आपकी मैं बता रहा हूँ कैसे आपने एक बार में कर पाएंगे। कम समय में बहुत बड़ा काम कर लिया आपने, अपने लिए, प्रकृति को जानने के लिए, अपनी आत्मा, अपने परमात्मा को जानने के लिए और शरीर के सारे अंगों को बलिष्ठ बलवान बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ भी तो रहना है, आपने 100 साल जीना है ना, जरा व्याधि से मुक्त होकर जीना है और परमात्मा के साथ प्रकृति का, परमात्मा का धारण की हुई प्रकृति और उसका आदर पालन करना। हमें भी धारण कर लें भाई, उन्होंने हमें धारण किया तो हम उनको धारण कर लें। सिंपल सी बात है, यही धर्म है। या धार्यति इति धर्म, जिसने धारण किया है वही धर्म है और उसी को धारण कर लें। परमात्मा, परमात्मा मतलब प्रकृति, प्रकृति का आदर करेंगे, पालन करेंगे। आदर करना, पालन करना, यही तो मैं बता रहा हूं। सुबह प्रातः काल से रात विश्राम काल, संध्या का मैंने संधि का जिक्र किया था। तो अब मैं मत्स्य मुद्रा बताई, उसके बाद में मस्तिष्क मुद्रा, संकुचन मुद्रा भी मैंने बता दी आपको। कितनी सिंपल है, सहज है, सांभवी मुद्रा। और कभी जिंदगी में पाइल्स नहीं होगा। अगर किसी को पाइल्स है, ऑपरेशन भी हुए हैं, तो मुझे फ़ोन कर लें, मुझे फ़ोन कर लें, मुझे मैसेज डाल दें। मैं बहुत ही, घर में दवाई आपके है, कोई पैसा इसमें खर्च ऐसा नहीं होने वाला है, कोई पैसा नहीं है, मुफ्त में। जिंदगी में कभी पाइल्स नहीं होगी। जिंदगी में जो ऋषि महर्षि उम्र दराज होते थे, बहुत उम्र, वो कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। देह शुद्ध, स्वस्थ, मन शुद्ध। मन शुद्ध कब होगा? जब वृत्ति शुद्ध होगी। वृत्ति यानी आसक्ति से निवृत्ति होगी। वृत्ति शुद्ध होगी तभी तो आसक्तियों से निवृत्ति होगी, तभी तो अपने स्वरूप को जान पाएंगे, तभी तो अपने चैतन्य बोध हो पाएगा, तभी तो परमात्मा को जान पाएंगे, तभी देवी संपदाय विमोचन, देवी संपद को जान पाए। कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं हम, बाहर नहीं है, हम भी प्रकृति हैं। हम लोग, हम सभी वसुधा के, इसमें जात भेद नहीं है, सब कर सकते हैं। परमात्मा ने ये सब भेदा भेद नहीं बनाए हैं, ये तो हमारे मन की उपज है, वृत्ति की उपज है। तो मैंने संकुचन, सांभवी मुद्रा बताई, मत्स्य, मस्तिष्क मुद्रा, दृष्टि मुद्रा, 4 मुद्राएं हो गई। अब आता है मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा महाप्राण योग। मुद्राएं 7 हो रही हैं, महाप्राण योग भी हो रहा है। अब मैंने मत्स्य मुद्रा, देखिए मत्स्य मुद्रा कर रहा हूं, अब मेरे सांभवी मुद्रा भी हो रही है, ये भी मुद्रा हो रही है, और दृष्टि मुद्रा, मैंने अपनी दृष्टि बंद कर ली है। अपने मस्तिष्क के, अपने दरवाजे, अपनी आंखें, द्वार, मस्तिष्क के द्वार हमारी आंखें, ये अपने बंद कर लिया है और आंखें बंद करके बाहर देख रहे हैं। हमारी ये मत्स्य मुद्रा, अब देखिए भ्रकुटी भी चढ़ा ली, आंखें भी बंद है, बाहर देख भी रहा हूं, और सांभवी मुद्रा भी हो रही है। श्वास के साथ ऊपर गए, अब सांस के स्वाद में नीचे आए, नीचे। तो महाप्राण योग, जो हमारी ध्वनि गुंजित हो रही है, अटूट महाध्वनि, ये सो हम, मैं वही हूं और तुम भी वही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मई ज्ञानम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। बीजम माम
सर्वभूतानां एकोहम बहुश्यामा। एक से अनेक। देखिए कामना हमारे प्रभु की, उनकी कामना जगी, हम इतने भिन्न भिन्न बन गए। तो प्रभु जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि को धारण किया है, तो वो यही तो सिंपली कह रहे हैं, कहा है कि मैंने धारण किया हुआ है, आप मुझे धारण करो, मुझे धारण करो। और मैं कहता हूं या धारेति इति धर्म, जिसने धारण किया है वही धर्म है, यानी प्रकृति का धर्म, अपनी चेतना को जानने का, अपने ब्रह्म को जानने का, हम जहां से आए हैं अपने स्वरूप को जानने का, हमें जहां पहुंचना है, पहुंचना चाहिए, वो जानने का धर्म। ये तो सदोगुणी वृत्ति के माध्यम से ही वहां पहुंचना है। हम रजोगुणी से तमोगुणी में, तमोगुणी में, तम कामनाएं, कामनाएं वृत्ति का खेल हो गया। इस वृत्ति के आसक्ति, आसक्ति बढ़ गई है। और जब परमात्मा के इसमें आएंगे, चूंकि उन्होंने क्षण भर के लिए आपको भेजा है, उनका एक क्षण हमारे 100 साल मान लीजिएगा। 100 साल तो तब जब आपकी वृत्ति सही होगी, जब आप शरीर स्वस्थ रख पाएंगे। तो इसमें ये मैंने मत्स्य मुद्रा, चतुर्मुद्रा, महाप्राण योग बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं मुष्टिक मुद्रा, महाप्राण योग। मुष्टिक मुद्रा में, मुष्टिक मुद्रा बताई, इसका अभ्यास कर ले आप। मुष्टिक मुद्रा, मुट्ठी आपने बांध ली, इसमें ये उंगली तर्जनी, तर्जनी जहां टच करती है हथेली से, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका बीपी इससे कंट्रोल होगा। तर्जनी की मिडिल फिंगर, ये अंगूठे से तीसरी, ये यहां से किडनी, आपकी क्या नाम है, किडनी का पॉइंट टच होता है। उसके साथ वाली, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। 1 2 3 चौथी अंगूठे से चौथी अंगुली, रिंग फिंगर, ये जहां टच करती है, तो पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, ये हर एक कोई जानता है पैंक्रियाज क्या होते हैं। तो पैंक्रियाज आपके एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद ये छोटी, जिसे बड़ी लिटिल फिंगर, छोटी अंगुली, ये जहां टच करती है, तो दाएं हाथ का लीवर, फर्क इतना है दाएं बाएं में कि ये जो छोटी अंगुली है बाएं हाथ की, ये आपका हार्ट टच करती है, हार्ट का, इतना सा है मुष्टिक मुद्रा का। इसके अलावा और भी अनेक लाभ हैं, और भी अनेक लाभ हैं। ये मोटा माटी में बता रहा हूं। जब एक पैकेज बनता है सब मुद्राओं का, तो आपकी अष्टांग, आपके अंदर के सारे कोशिकाएं, 72,000 कोशिकाएं, आपके 3 प्रधान नाड़ियां, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चक्र, 6 चक्र, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक, ये सब जागृत होते हैं। आपके जो द्वार हैं, 9 द्वार हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, आप ये समझ लिए, सबको आप कंट्रोल करते हैं, संयम करते हैं। संयम आपको आता है, संयम, ये सृष्टि संयम, संयम से। इसके लिए बात है कि आलस्य छोड़ना है, मतलब जाग जाओ, जागना पड़ता है। जो जाग जाएगा वो प्राप्त कर लेगा, और जब जागे तब सवेरा। अब जाग जाओ, अल्पेन संतुष्टि, अल्प समय में संतुष्टि आपको मिल जाएगी। अल्प काल में, थोड़े 15 दिन में ही आपको ये सारा ज्ञान आ जाएगा। अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यासम फलदायकम। मैं ये भी पीछे कहता हूं, जावत जीवे सुखम जीवित, ये कष्ट, दुख, दारिद्र, जन्मम मरणम, इससे मुक्ति मिल जाएगी। सुख दुख से, सुख में ज्यादा सुख आ जाए तो आप फटे नहीं जा रहे हैं, दुख आ जाए तो बस कष्ट का कारण बन गया। ये सब आपका ये करने से होगा। तो ये मुद्रा मैंने बताई। अब मुष्टिक मुद्रिका के साथ में, मुष्टिक मुद्रिका के साथ में करना क्या होता, फर्क सिर्फ इतना
डिफरेंस समझ लीजिएगा। मुष्टिक मुद्रिका करते तो अकेली मुष्टिक मुद्रिका करके बता रहा हूं। आपने श्वास ली, आपने प्रभु का नाम लेने भक्त, जैसे प्रभु का नाम एक मंत्र, मंत्र छोटा तो छोटा सूक्ष्म मंत्र, सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम है प्रभु के, प्रभु श्री कृष्ण के। जब इसमें द्वापर में आए हैं तो कृष्ण नाम से आए, पूर्ण ब्रह्म। ये ऋषियों ने पहले ही देख लिया था प्राचीन काल में, सतयुग में ही, कि द्वापर के अंत में कृष्ण नाम से भगवान का प्राकट्य होगा। तो वो कृष्ण, उनके गुण बता रहा हूं। तो मृष्टिक मुद्रिका फर्क इतना है, श्वास ले रहे हैं लेकिन कुंभक करना पड़ता है। श्वास लेना ये पूरक हो गया, कुंभक, श्वास रोकना कुंभक हो गया, श्वास छोड़ना रेचक हो गया। सांस छोड़ रहे हो रेचक हो गया, निकाल रहे हो, कार्बन निकाल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ऑक्सीजन ले रहे हो, आपका पूरक हो रहा है। तो मैंने मुष्टिक बांध ली अपनी, मुष्टिक बांधने के साथ में मैंने अपनी दृष्टि को, अपने फाटकों को, अपने मस्तिष्क, जो भंडार हमारा है ज्ञान का, इसके अंदर, उसमें मैंने अपना आंखें, दृष्टि बंद कर ली और दृष्टि से अंदर से मैं देख रहा हूं। मुष्टिक बंधी हुई है। अब एक मस्तिष्क मुद्रा, सांस के साथ में दो मुद्राएं और साथ में जोड़ ली, संकुचन, सांभवी मुद्रा और मस्तिष्क मुद्रा। देखना, और मैं आपके साथ बोल ही रहा हूं, ओम श्री कृष्णाय नमः। रुका थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए, छोड़ रहा हूं, ओम श्री कृष्णाय नमः। आंखें खोलता जा रहा हूं और पहले दृष्टि को, ये भी है, दृष्टि को बंद भी रख सकते हैं, आंखें मत खोलिएगा, दृष्टि बंद ही रही, फाटक बंद रहेंगे। आपने मुट्ठी को खोलना पड़ता है। मैं देखिए दोबारा से कर रहा हूं, मेरी मुट्ठी बंद है, अंगुली इस तरह से, मैंने सांभवी मुद्रा, मस्तिष्क मुद्रा और दृष्टि हमारी बंद है, दृष्टि मुद्रा, चार मुद्राएं, चतुर मुद्रा बोलते हैं इसको, एक साथ मैं बोलूंगा नहीं, एक साथ ऊपर कर रहा हूं मैं। फिर दोहरा रहा हूं, क्षण भर के लिए 2-3 सेकंड के रुकते हैं, बस इतना फर्क है। ये चतुर मुद्रा हो गई, मुष्टि मुद्रा, महाप्राण योग भी हो रहा है आपका। सांस के साथ में, ध्वनि के साथ में हमने ईश्वर का नाम डाल लिया, ईश्वर का कोई नाम डाल लिया, जो जैसे माने परमात्मा को उस हिसाब से नाम डाल लिया। तो ये मुष्टिक चतुर विद्या महाप्राण योग बन गया। अब इसके बाद आता है ये तीसरा, ये निर्माण मुद्रा बोलते हैं इसको, निर्माण मुद्रा। ये बड़े बड़े बलवान लोग जो हुए हैं प्राचीन काल में, वो इसे करते रहे हैं, ऋषि मुनि भी करते थे, बलवान। ये है, इसको इस तरह से आपने ये जोड़ लिया। अब इसको ऐसे मोड़ के इन अंगुली को, दो को यहां कर लिया, अंगूठा नीचे हो गया आपके, ठीक है ना। इसको सबसे पहले कंठ में लगाते हैं, ये चक्र है आपका। इसमें मैं एक बार करूंगा, आप 3 बार करेंगे, 3 बार करना होता है ये। सबसे पहले अब आप देख लिए, मैंने अपने आंखें बंद कर ली, आंखों से दृष्टि सामने है, मस्तिष्क मुद्रा भी कर रहा हूं, सांभवी मुद्रा भी कर रहा हूं और महाप्राण योग भी हो रहा है। सांस ऊपर जा रही है, इसमें कुंभक नहीं करना है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। अब देखना आप, मैं अंदर से अपने मन में करूंगा, आप भी इसको महसूस करना।
तो ये मैंने महानिर्माण चतुर्मुद्रा महाप्राण योग किया। अब एक भ्रामरी मुद्रा रह गई। तो भ्रामरी मुद्रा में कंठ से ध्वनि निकालनी, ओम की ध्वनि निकालनी होती है। वो गूंजती है गूं, लेकिन ध्वनि ओम की होती है। ओम माने हरि, परमात्मा, जगदीश्वर, वही श्री कृष्ण। भ्रामरी लाभ मैंने कल बता दिया था कि लाभ क्या होने वाला है। इससे आपके पिछले जन्मों के आवरण जो हैं, इस जन्म में पिछले आवरण कुछ थे आपके और कुछ इस जन्म में और पाल लिया आपने, तो आवरण आसक्तियां बढ़ गईं। तो इसकी निवृत्ति कैसे हो, तो भ्रामरी भी कर लो आप। तो एक मुद्राओं का एक खास प्रभाव होगा आपके शरीर पर और आप हमेशा देह स्वस्थ रखेंगे। देह स्वस्थ। भ्रामरी को मैंने बताया, देखिए दोनों थंब हैं, अंगूठे कान में रखते हैं, बहुत ज़्यादा ठूसते नहीं हैं, सम रखते हैं और देखते रहना कौन सी उंगली मेरी कैसे क्या रखी जाती है। ये दोनों छोटी लिटिल फिंगर्स, छोटी उंगली हम यहाँ रखते हैं और कुछ आंखों में आगे पीछे। इस क्रिया को 3 बार दोहराते हैं। तो ये मुद्राएं आपकी हो गई और श्रवण मुद्रा मैंने बता दी आपको, महाप्राण योग बता दिया। अब आता है प्राणायाम। प्राणायाम तो डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेते हैं। प्राणायाम आप देखिए, ये अंगुली तर्जनी को अंगूठे से दबाते हैं और इस तरह से सामने बैठ जाते हैं। दृष्टि आपकी, आंखें बंद। ऊर्जा को संचित करना होता है। ऊर्जा को संचित मतलब जोड़ना होता है, बढ़ाना होता है, आपके शरीर में इकट्ठा करना होता है। और हमें ऊर्जा इकट्ठा करने की जरूरत है। हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के, रोग रोधक क्षमता, शरीर को स्वस्थ रखने का काम है। हम स्वस्थ भी कर रहे हैं और अपने को, परमात्मा को जान भी रहे हैं, अपनी आत्मा को जान रहे हैं, चेतना को जागृत कर रहे हैं। चेतना को हम धीरे धीरे इस नाम के माध्यम से, नाम ईश्वर का, परमात्मा का नाम से ही, नाम के ध्यान, प्राणायाम सब नाम के खेल है। नाम धारण करेंगे तो परमात्मा आपका ख्याल रखेंगे। आप परमात्मा को जानेंगे, परमात्मा आपका ख्याल रखेंगे। सीधा सिंपल सा चीज। तो देखिए मैंने ये किया, हमने श्वास को धीरे से नीचे से, जहाँ से मूलाधार चक्र होता है, नाभि से नीचे, यहाँ से आपने धीरे से उठाई सांस को। धीरे 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 सांस को ऊपर ले जाते हैं, धीरे 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 धीरे, और यहाँ तक ले जाते हैं। यहाँ से फिर वापस आती है, जिस गति से गए उसी गति से। अभी शुरुआत में जो हमारे जीव मनुष्य लोग हैं, मतलब स्त्री पुरुष लोग हैं, वो 13 तक जाएं। 13 तक नहीं जा पाए तो जितना जाएं उतना जाएं। और हमारी मातृशक्ति है वो 10 तक भी जाएं, चलेगा, 13 तक जाएं। और धीरे धीरे अभ्यास करती है 100 तक जा सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं आप। तो 100 तक जा सकते हैं, 100 तक, लेकिन इकट्ठा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। बहुत ही नित्य अभ्यास से ही होता है। अभ्यास करते जाएंगे तो सबको आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी चाहोगे, मन में, आपकी वाणी में बल, ये प्रकृति सारी देवी संपदाएं विमोक्षाएं, यही तुरीयातीत से ही ये नाम है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, सुसुप्ति के बाद में नाम, ध्यान, तुरीय अवस्था। तुरीय से तुरीयातीत पहुंचने में देर नहीं लगती, समय नहीं लगता। फिर वो देवी संपदा है, देवी संपद, सारी सृष्टि आपसे जुड़ जाती है। क्यों? परमात्मा को अब अंदर है, उसे ही तो जागृत करना है,
वो तो परमात्मा सप्तम अवस्था में, चेतना के, हमारी चेतना के सप्तम अवस्था में। और चेतना सहज करके आपने चैतन्य बोध करना है, सहज संयम, आलस्य छोड़ना है। तो मैंने अपनी अंगुली देखिए ऐसे करते हुए ध्यान से धीरे 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 ऊपर जा रहा हूं। मैं बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा, मैं 20 तक पहुंचूंगा। परमात्मा का नाम लेते जा रहे हैं आप, नाम भी लेते जा सकते हैं या गिनती गिनने। अभी आप गिनती गिनना, 20 तक जाऊंगा, 20 तक आऊंगा। या मैं ऐसा करता हूं कि 20 तक आप छोड़िए, समय ज़्यादा लगेगा, आप 13 तक जाऊँ, 13 तक जाऊंगा, 13 तक आऊंगा। ये प्राणायाम हो गया। ध्यान से पहले हमको प्राणायाम कर लेना होता है, प्राण का आयाम, प्राण की सिद्धि। प्राण तो शुद्ध है ही है, प्राण ये चेतना शुद्ध है। हमारा तो आवरण से हम अशुद्ध बनाए हुआ है। परमात्मा तो शुद्ध है, परमात्मा की चेतना शुद्ध है, सिद्ध है, 100% शुद्ध है, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। तो हमें उसी का तो ज्ञान करना है, हम वहीं से तो आए, वही तो हमारा स्वरूप है। परमो व्योमन। शुरू में कुछ अभ्यास के बाद आप लोग ज्ञानगंज में, ये तारामंडल में, वहां तक भ्रमण करेंगे। और जब चेतना जैसी शुद्ध होती चली जाएगी तो परमो व्योमन का विचरण आपका होगा। परमो व्योमन, परम आकाश, सकाश, जहां हमारी ये सारी सृष्टि के नियम विचरण करते हैं, सारी सृष्टि संचालित हो रही है। परमात्मा का निवास, देवी संपद का निवास। तभी तो मैं कहता हूं बार बार कि देवी संपदाय विमोक्षाय। देवी संपद आपको परमात्मा से जोड़ने का काम, तुरिया से तुरियातीत में, उस संधि से। और अभी कहता चला रहा हूं, तीनों संधियों में, प्रातः काल से रात विश्राम काल तक, ये क्रियाएं आपने सुबह शाम अति आवश्यक है। मध्य में टाइम नहीं मिलता, लेकिन अभी तो टाइम है 15। जब आप घरों में बैठे हुए तो सुबह दोपहर शाम 24 घंटे का 10%, 2 घंटा 40 मिनट, सवा घंटा सुबह कर लें, आधा घंटा 40-45 मिनट दोपहर में कर लें, 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में, 12:30 से 1 कर लें, 12:30 से सवा कर लें, या थोड़ा पहले से करके आधा पौन घंटा बीच में कर लें, और शाम को कर लें, 2 घंटा 40 मिनट हो जाएगा आपका। तो ये करने से 15 दिन में सब अल्पेन संतुष्टि, अल्प समय में संतुष्टि हो जाएगी। तो ध्यान, अब ध्यान पर आ रहा हूं मैं, प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम करने के तुरंत बाद आप सुखासन में बैठ गए। अब जैसे मैं सुखासन में बैठा हूं, इसमें होता क्या है कि आपकी जब ध्यान में जाते हैं तो आप सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, अवचेतन अवस्था। वहां आपके शरीर का बोध भी नहीं होता है, अपनी श्वास चलने का भी, प्राण का भी बोध नहीं होता है। और वहां आप शून्य में चले जाते हैं, शरीर का बोध नहीं है। वहां किसी मृत्यु भय नहीं होता है, जात भेद भी वहां भूल जाते हैं, सारे आवरण यहीं रह जाते हैं, आवरण मुक्त हो जाते हैं, चिंताएं यहीं रह जाती हैं, विचार यहीं रह जाते हैं। वहां निर्विकार पहुंचते हैं। तो मैं अभी यहाँ समाप्त करने की तरफ हूँ। आपने ध्यान करते हैं तो आपने प्राणायाम के तुरंत बाद में सुखासन में बैठ गए, ये बायां हाथ नीचे, दायां हाथ नीचे, और आपने 3 बार कम से कम सोहम ध्वनि, अपनी जो है ना ध्वनि, जो आपकी महाप्राण की ध्वनि गूंज रही है ना, आपको उस गुंजन को आपने सुना। और ये हाथ ऐसे करने के बाद आंखें, दृष्टि बंद कर ली और मन को सहज कर लिया। मन को न तो अब आपने मंत्र डाल लिया, लौकिक मंत्र या गुरु का, तत्वदर्शी का दिया हुआ मंत्र, कोई मंत्र परमात्मा का, ईश्वर का, प्रभु श्री कृष्ण का, सहस्त्र नामों में से कोई एक सूत्र नाम, सिद्ध किया हुआ नाम, नहीं तो लौकिक नाम, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो नाम आपको आता है, ओम श्री कृष्णाय नमः,
ओम कृष्णाय नमः। जो आप समझें, जो जिसका जो भगवान हो, जिसे समझते हो, जिस तो वो आपने डाल लिया, उसको अपनी सांस के साथ में, इसमें जोर नहीं लगाते हैं, धीरे धीरे जो श्वास चले वो गति भी आपकी 1 मिनट में 15 बार आप ऊपर या 15 बार, वो गति भी 9-10 में आ जाएगी। 9-10 में आते आते धीरे धीरे आगे न विचार, आंखें बंद है, न विचार चिंताएं आ रही हैं, वो भी नहीं रहेंगे। और नहीं तो ये मंत्र है आपका, ईश्वर का नाम, ये मंत्र भी नहीं आएगा और आप सेमी कॉन्शियस में चले जाएंगे। तो ये ध्यान है। ध्यान करने के बाद जैसे ही ध्यान टूटता है, आते हैं, बीच में टूटेगा जाएगा, तो फिर अपने वही क्रिया दोहराने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे। अभ्यासम फलदायकम। और करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जड़ मति, मति माने बुद्धि, वो लोग भी बहुत ही ऋषि महर्षि बन गए। इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आधुनिक पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। कोई भी सरल से सरल व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। वो डिग्रियां आपको भ्रमित कर रही हैं। वो तो आज आधुनिक बाद में, और मैं उन बात नहीं कहना चाहता हूं, कहीं दूसरी रास्ते में भटक रहे हैं सारे के सारे। हमें भटकना नहीं है। ये समय ऐसा है, अंधकार का समय है, काल रूपी छाया है, मृत्यु भय है। इस भय से परमात्मा से जुड़ेंगे। परमात्मा प्रकृति के अध्यक्ष है, माया अध्यक्षेण प्रकृति। परमात्मा इस सृष्टि की रचना की है। वो सर्व समर्थमान है, सर्वगुण संपन्न है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो उस परमात्मा हमारे अंदर है। हमें परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा को समझना है। तो तुर्यतीत भगवत चेतना, ब्रह्मी चेतना। और एक बार और बता दूं, आपने तुलसी का नित्य सेवन करना है। अद्भुत लाभ है। अगर परमात्मा कृष्ण को मानते हैं तो तुलसी का सेवन हर व्यक्ति चाहे एक पत्ता खिलाए, बच्चे बूढ़े सब खाएं, नहीं है तो गमलों में लगा लें, तो ये रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे सन्तु निरामया। सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, मेरा है तो आपका भी है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्व निरोगी हों, सबकी काया निरोगी हो, सब स्वस्थ हों। देह स्वस्थ, मन शुद्ध, आत्मनो मोक्षार्थम, जगत हिताय च। जगत हित इसी में है कि हम लोग अपने के साथ में जगत के दूसरों का, परिवार का, पड़ोस का, हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारी वसुधा का, हम ऐसा सोचें तो परमात्मा दयालु हैं, कृपा होगी, कृपा होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।